वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जो आज हम करने जा रहे हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? इट इज prepared at the time of dissolution of a firm with the purpose to close the books of accounts of the dissolved firm and find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities। इसका मतलब हो गया कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ये अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसमें सारी बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है और ऑन द असेसमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक and fictitious assets are transferred to the debit side of realization account, and similarly all the liabilities except partners capital or current account or partners loan account transfer to the credit side of realization account। फिर जैसे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लाइबिलिटीज़ की कौन सी एसेट्स किस वैल्यू पर रियलाइज हो रही है या कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो उसके हिसाब से इसकी एंट्री की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देख सकते हैं जो रेड मार्क से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है डेबिट साइड में पहले सारी एसेट्स ट्रांसफर हुई हैं। सिमिलरली सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र की गई हैं। तो ये जो रेड मार्क से जो इंडिकेटर है ये इस बात का इंडिकेटर है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को एक गिवन क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उससे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इन एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है कि जैसे मशीनरी या लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर किस प्राइस पर सेल हो रही है तो हम उसको इस तरह से एंटर करते हैं। यहाँ लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट और लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, और जो एसेट क्वेश्चन में जिस हिसाब से रियलाइज हो रही होगी उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी एसेट के लिए तो हम उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज़ कर देते हैं। ऐसे ही कभी कभी कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एसेट टेकन ओवर। ऐसे हम इन लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट डेबिट साइड में होगा। तो टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड, क्रेडिटर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स की किस वैल्यू पर पे हो रहे हैं या दूसरी लाइबिलिटी किस वैल्यू पर पे हो रही है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो हम उन सभी लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर पे करेंगे। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी की टेक ओवर कर लेता है तो उसकी भी एंट्री आ जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। एक्सपेंस तो रियलाइजेशन होंगे उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, और फिर हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। तो अगर हमारी ये साइड बड़ी आ जाती है क्रेडिट साइड तो हम इसको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को ABC के हम एज्यूम कर रहे हैं 3 पार्टनर हैं तो तीनों में इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे ही अगर लॉस हो जाता है, अगर ये डेबिट साइड बड़ी आ जाएगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी तो इस लॉस को क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस इज़ द फॉर्मेट हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।